अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। थैंक यू वेरी मच। बट मैं ना सिर्फ आप बल्कि मैं आपके तवस्सुत से तमाम दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँगा कि मदनी साहब के मैसेजेस जो है वो मुझे मत फॉरवर्ड किया करें, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है उनको सुनने में। रीज़न कि उनके ऊपर जो एक टैग है, जो एक लेबल है, और सिंगल लेबल नहीं है, डबल लेबल है। वो किस चीज़ का है? आलिम दीन का। तो मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं उलमा के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ, और जो उनके ऊपर एक डबल टैग है कि वो जिस मजलिस शूरा के वो हेड है, उसमें उलमाए कराम है और मशाइख उज़्ज़ाम हैं। तो आई एम सॉरी टू से कि शायद वो भी उसी कैटेगरी के हैं जिस कैटेगरी के मदनी साहब हैं, जो उनका लबो लहजा है, जो उनके जिसे कहते हैं ना लफ्ज़ों का जो उनका इंतखाब है, जो इल्ज़ाम, जो बहतान, वो जिस हद तक जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ खामोशी के साथ ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैं बोला तो सिर्फ एक दफा बोला हूं, एक दफा बोलूंगा, सिर्फ एक दफा, और कलमा पढ़ के कह रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं विद एविडेंस बात करूंगा, मैं हवाई फायरिंग नहीं करूंगा। क्या राजा रियाज पहली दफा जो है वो दुबई में आया है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पासपोर्ट चेक करके देख ले, मैंने दुनिया के 52 कंट्रीज देखे हुए हैं। वन थिंग, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे देने वाला हाथ बनाया है, और दुनिया जानती है मुझे कि हु इज राजा रियाज। सेकंड, मैं कोई भड़वा नहीं हूं, मैं कोई सप्लायर नहीं हूं। सहाफत मैंने भी की है, लेकिन लड़कियां सप्लाई करके नहीं की है। बोलना मुझे भी आता है, शायद गालियां मुझे भी आती होंगी, इल्जाम लगाना शायद मुझे भी आता होगा, बहतान तराशना शायद मुझे भी आता होगा। लेकिन मैंने चूंकि अपनी कब्र में जाना है, और इसलिए मैं सिर्फ आप ही के तवसत से मैं मदनी साहब को एक बड़ा लाउड एंड क्लियर, और मजलिस शुरा को एक मैसेज क्लियर ये देना चाह रहा हूं कि खुदारा 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 अपनी इज्जत का ही ख्याल कर लो यार। किस तरह के उलमा और किस तरह के मशाइख और किस तरीके का ये हेड है कि जो सुबह दोपहर शाम रात सिवाय इल्जाम और बहतान, अगर लिया है राजा रियाज ने पैसा अपने बाप के हैं तो फिर साबित करे, नहीं है तो खुदारा खुदारा खुदारा। आप उलमाए कराम हैं, सूरह हुजरात का आप भी रेफरेंस देते हैं, तो खुदारा राजा रियाज के टाइम भी सूरह हुजरात को जरूर पढ़ लिया करें। नहायत अदब के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि बस कर दे, जिस काम के लिए आपको मुंतखब किया है उस काम पर फोकस करें। सिर्फ राजा रियाज और मलिक नवीद के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा। इख्तलाफ राय है ना, आपको नहीं अच्छा लगा कि सिक्योर इनेक्स है, आपको नहीं अच्छा लगा कि लोगों को प्रॉफिट्स मिले। काश के हमें एक महीने की मोहलत दे दी जाती ना, सिर्फ अक्टूबर का महीना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाना था। लेकिन बर्दाश्त लोगों से इसलिए नहीं हुआ कि मलिक नवीद और राजा रियाज इनके थ्रू लोगों को विड्रॉल मिलेंगे, और फिर ये सारी लला लला पड़ गई। क्या बी फॉर यू फैमिली इस हद तक अहमक और बेवकूफ है, उनको कुछ समझ नहीं आ रही है? अगर हम खामोश हैं तो हमें खामोश रहने दें। खुदारा खुदारा खुदारा, हम नहीं चाहते कि हम कोई ऐसा स्टेप लें कि अल्लाह ना करे कि इन 5 लाख खानदानों का किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो जाए। डेट पे डेट राजा रियाज ने दी, क्या राजा रियाज चीफ जस्टिस लगा हुआ है? मैं आपको देखूंगा। 6 तारीख की डेट थी, 24 तारीख की डेट आई, अब 2 की डेट आई, मैं देखता हूं 2 को आप केस क्लोज करते हैं या आप अगली डेट देते हैं। भाई ग्राउंड रियलिटीज को समझें, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स है। वही बातें आप भी आज वही बातें ही कर रहे हैं जो मैं पिछले 1.5 साल से करता आ रहा हूं। लेकिन हमने जो दरमियानी रास्ता निकाला था, हमारे रास्ते में दीवार खड़ी कर दी गई, और अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जब बार 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 एक ऐलान किया जा रहा है,
ہم نے منع کیا, ہم نے روکا, کوئی قانون نہیں ہے. میں نہایت ادب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مجلس شورا میں جتنے بھی احباب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک سانس میں کمپنیاں گن کے بتا سکتے ہیں, یا میں بتاؤں کہ کہاں کہاں کس نے اپنا کتنا لٹایا اور باقیوں کا کتنا لٹایا. ود ایویڈنس بات کروں گا, ہوائی فائرنگ نہیں کروں گا. لیکن یہ سب فضولیات ہیں, ان میں پڑے بغیر اگر صرف ان 6 لاکھ خاندانوں کے لیے ہی سوچ لیں پازیٹیولی, جو بیڑا آپ نے اٹھایا نا, ہم نے تو اپنی ہار تسلیم کر لی نا, اوپن ہارٹیڈلی تسلیم کی. ہم غلط, ہم کرپٹ, ہم پتہ نہیں کیا کچھ, آپ بہت کچھ. لیکن ان چیزوں پہ فوکس رہیں جن چیزوں پہ آپ کو فوکس ہونا چاہیے ہے. ہم نے آپ کو آپ کی فتح کی مبارک دی ہے, تو خدا را اس چیز کے اوپر فوکس کرے. اب بھی کیا صبح دوپہر شام ملک نوید اور راجہ ریاض کو گالیاں دینے سے کیا ان 6 لاکھ خاندانوں کو کچھ مل رہا ہے؟ دے رہے ہیں. تو پھر باقی لوگوں میں اور آپ میں فرق کیا رہا ہے؟ صرف باتیں ہی اگر کرنی ہے تو باتیں کرنے کے لیے تو اور بھی بہت ڈھیر سارے احباب موجود ہیں. تو لہٰذا ونس اگین میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, بھائی صاحب یہ میرا میسج جو ہے یہ مدنی صاحب تک ضرور فارورڈ کر دیجئے گا, اور نہایت ادب احترام کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ ذرا علماء کرام اور مشائخ عظام کے سامنے یہ چیز ضرور رکھیں کہ جب ہم ملک نوید یا راجہ ریاض کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی الزام یا بہتان لگاتے ہیں تو کیا ود ایویڈنس گروپ میں شیئر کریں یا زبانی کلامی صرف ہوائی فائرنگ کرنی ہے. اگر کسی میں اتنی تپڑ ہے نا اپنے باپ کا اگر ہے تو پھر اس کو ود ایویڈنس بات کرنی چاہیے, نہیں تو پھر ایویڈنسز میں شیئر کروں گا. تو تھوڑے لکھے کو ذرا پورا کا پورا ناول سمجھیے گا, مجھے مجبور مت کرے کہ میں بولوں. بہت شکریہ.